नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कल उत्तर प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने लेखपाल की जो संशोधित आंसर की है उसको जारी कर दिया है। यानी कि जो पहले एक आंसर की आई थी परीक्षा के बाद, उस पर बच्चों ने जो आपत्तियां किया था, उसके बाद संशोधित आंसर की आयोग ने जारी कर दी है। और आइए देखते हैं कि इस संशोधित आंसर की में आयोग ने कितने प्रश्नों को सही माना है और इसका कट ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि मेरे द्वारा बनाए गए नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं सबसे पहले कि आयोग ने किन किन प्रश्नों के उत्तर में संशोधन किया है या कितने कॉमन अंक दिए हैं। तो अगर बात की जाए संशोधन की, तो केवल आयोग ने 3 प्रश्नों में ही संशोधन किया है। ये आपके प्रश्न है। सबसे पहले बात करते हैं जीवन पति की। जैसा आपको पता है, जीवन पति में ऑप्शन थे यमराज और पति। तो आयोग ने पति माना था, लेकिन कई सारी किताबों में यमराज को ही जीवन पति का पर्यायवाची माना जाता है। तो यहाँ आयोग ने सबको कॉमन अंक देने का फैसला किया है। यानी कि ये आपका जितने भी लोगों ने इस प्रश्न को अटेम्प्ट किया होगा, चाहे वह सही होगा या गलत होगा, उसको कॉमन अंक मिलेंगे। दोस्तों, यहाँ लगता है कि आयोग ने ये गलती कर दी है, क्योंकि यहाँ का जो सही ऑप्शन है वह यमराज ही होगा। कई पुस्तकों में पति का कोई जिक्र नहीं है, यमराज ही उसमें दिया हुआ है। तो यहाँ आयोग ने गलती की है, यहाँ पे यमराज होना चाहिए था, लेकिन खैर आयोग ने इस पे कॉमन अंक सबको दे दिया है। दूसरी बात करते हैं NH2, उत्तर प्रदेश से होके जाने वाली सबसे बड़ी नेशनल हाईवे। तो NH2 को उसने गलत मान लिया है। यानी कि पहले आयोग ने इसको सही माना था, लेकिन संशोधित आंसर की में इसको इन्होंने गलत मान लिया है और जो ऑप्शन है वो चौथा कर दिया है, यानी कि इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ भी आयोग ने एक गलती की है, क्योंकि उसने पूछा है कि इसमें से कौन सा उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। तो जो NH2 है यह इसका पुराना नाम था। नया नाम इन्होंने चेंज जरूर कर दिया है, लेकिन जब इन्होंने पुराना नाम दिया हुआ है तो इसको सही मानना चाहिए था। और इस वाले को गलत मानने के कारण कई सारे बच्चों के ये प्रश्न गलत हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने इसी आंसर को सही टिक किया था और वास्तव में यही सही होना चाहिए था। अगर दोनों ऑप्शन दिया रहता तब तो उसमें ये क्लियर होता कि नया नाम इसका चेंज हो चुका है, यही इसका ऑप्शन होगा। लेकिन चूंकि वो नया नाम ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है और पुराना नाम दिया हुआ है, तो पुराना नाम ही सही माना जाएगा, क्योंकि इसके पहले की कई सारी परीक्षाओं में ऐसे मामले देखने को मिले हैं कि पुराने नाम को ही आयोग ने सही माना है। जो तीसरा प्रश्न बदला है वह अशुद्ध वाक्य वाला है, जिसमें कि आयोग ने पहले चारों को 1, 2, 3 और 4 चारों को गलत मान लिया था। लेकिन अब जो संशोधित आंसर की आई है उसमें केवल 1, 3 और 4 को ही आयोग ने गलत माना है और ऑप्शन दूसरा, जो कि विंध्याचल पर्वत पे घने जंगल है, उसको सही माना है, जो कि सही भी है। तो इसका मतलब जीवन पति कॉमन अंक मिल गए और NH2 ये माइनस हो गया और एक अशुद्ध वाक्य ये, यानी कि ये 3 टोटल संशोधन हुए हैं। अब और प्रश्न भी जो थे जिस पे आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया और जो कि शायद गलत हैं, क्योंकि अगर बात करें जो आपका हिंदी में ही था कर्म कारक और संप्रदाय कारक में, तो उसमें आयोग ने क्लियर नहीं उसमें लिखा है कि क्योंकि संप्रदान वहाँ पे होता है जहाँ पे दान देने की बात होती है। अगर दान के बारे में कोई क्लियर आपको नहीं पता है कि दान दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, तो आप वहाँ पे कर्म कारक को मानते हैं।
लेकिन आयोग ने संप्रदान कारक माना है, और जो कि मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि अगर जीवन पति पे वो कॉमन अंक दे सकता है तो इस पे भी उसको कॉमन अंक देना चाहिए था, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन वाली बात हो रही है। जब दान शब्द, क्योंकि पैसा अगर मैं किसी को दे रहा हूँ तो ये ज़रूरी थोड़ा नहीं है कि मैं दान में कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे कोई गरीब होता, कोई साधु होता या कोई भिक्षुक होता, तब ये माना जाता था कि यहाँ पे दान शब्द का प्रयोग हो रहा है। किंतु जब मैं अपने मित्र को पैसे दे रहा हूँ, हो सकता है कि मैंने पहले उससे लिया हो या फिर उसको मैं उधार दे रहा हूँ जो कि वो बाद में मुझे देगा, तो ऐसा कोई इसमें क्लियर स्पष्ट दान देने की बात निकल के सामने नहीं आ रही थी, लेकिन आयोग ने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया है। यानी कि ये जो पहले सही था आंसर आयोग की उत्तर कुंजी में, वो अभी भी सही है। उसके बाद सौर पंप अनुदान, इस पे भी आयोग को इसका भी प्रश्न का उत्तर बदलना चाहिए था, जो कि साफ साफ आपको वेबसाइट में 33% मिल जाएगा, लेकिन आयोग ने 45 माना है, जो कि सरासर गलत है, लेकिन आयोग ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। इसके अलावा उज्ज्वला योजना, ये भी ऑप्शन गलत है, जो कि आयोग ने इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की है, जो कि चिंता की बात है। इसके अलावा एक दो प्रश्न और हैं जो कि हो सकता है कि आयोग को चेंज करना चाहिए था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं दोस्तों, आयोग ने केवल 3 प्रश्नों को ही सही माना है, और जो कि विवाद का विषय हो सकता है, क्योंकि बच्चे अब कोर्ट जाने की तैयारी में हैं, क्योंकि जो सही प्रश्न है उनका भी अगर आंसर गलत बताएगा तो ये बहुत ही उन बच्चों के लिए जिनका इसकी वजह से सिलेक्शन नहीं होगा, वो बहुत ही घोर लापरवाही आयोग की सामने निकल के आएगी। अब बात करते हैं कट ऑफ का क्या इस पर प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों अगर बात की जाए कट ऑफ की, तो ज़्यादा प्रभाव कट ऑफ पे इसका नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि एक अंक तो इसने कॉमन दिए हैं जिसका कि नंबर सभी बच्चों को मिलना है, और दूसरे को जो लगभग 90% बच्चों ने इसको सही मारा है उसको गलत कर दिया है। तो ये गलत हो गया, इस पे कॉमन मिल गया, तो कुल मिला के ये नंबर आपके बराबर हो गया, यानी कि जितना इसमें कटा उतना इसमें आपको मिल गया, ये कॉमन हो गया। और ये तो क्लियर था कि बहुत सारे बच्चों के ऑप्शन सही किया था, तो इसके नंबर उसमें ऐड होंगे, यानी कि इसके नंबर उसमें ऐड हो जाएंगे। तो जहाँ तक संभावित जो संशोधित आंसर की जारी होने के बाद की जो कट ऑफ है, वो अगर बात की जाए सामान्य की, तो वो 79 प्लस के आसपास होने की संभावना है, क्योंकि दोस्तों धांधली भी जिस स्तर पे हुई है, भले प्रशासन और शासन इसको ना माने, लेकिन धांधली तो हुई है, ये सबको पता है। तो धांधली जिस स्तर पे हुई है, वैसे तो मुझे तो नहीं लगता कि मेरिट डाउन होगी इन 2-3 प्रश्नों के उत्तर बदलने से या कॉमन अंक देने से भी कोई कट ऑफ पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। वही पड़ेगा तो एक ही नंबर का आगे पीछे होगा, नहीं तो ज़्यादा जितनी भी कोचिंग संस्थाएं आपको बता रही हैं कि बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कम भी होगा तो एक आध प्रश्न ही मैटर करेगा, नहीं तो लगभग वही कट ऑफ रहेगी। ओबीसी की 78 प्लस, ईडब्ल्यूएस 78 प्लस, क्योंकि ईडब्ल्यूएस जनरल और ओबीसी के आसपास ही टैली करता है। अगर बात की जाए एससी की, तो ये 75 प्लस, और एसटी की तो ये होगा 70 प्लस। अब 70 प्लस का मतलब 71, 72 भी हो सकता है, एससी का 75, 76 हो सकता है। तो दोस्तों यही लगभग आपकी कट ऑफ रहने वाली है लेखपाल के लिए। और अब चूँकि लेखपाल में विवाद बढ़ेगा, क्योंकि बच्चे अब कोर्ट जाने की तैयारी में हैं, तो ये भर्ती इतनी जल्दी भी नहीं होगी जितनी जल्दी आप लोगों ने उम्मीद की थी। ये भर्ती भी अभी मुझे जहाँ तक लगता है 2023 के लास्ट तक आपका ये फाइनल सिलेक्शन होगा। अभी तो बच्चे कोर्ट में जाएंगे, देखिए कोर्ट अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो ठीक है, नहीं एक्सेप्ट करता है तो फिर आगे की क्या कार्रवाई होती है, जो भी जैसा भी फैसला आएगा मैं आप तक तुरंत उसको आपके सामने लेके हाजिर हूँगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।